अच्छा देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, a प्लस 19 माइनस 1d लिख सकते थे। क्योंकि मैंने क्या बोला, जोन से टर्म बोले उससे एक कम करना है, इसलिए तो अपने डायरेक्ट 18 लिखा, 19 में से एक कम कर 18। तो सेम टू सेम अगर n टर्म बोल दे n पद तो उसमें से एक कम कर दिया अपन, a प्लस n माइनस 1d। अब ये देखो ये सबसे लास्ट वाला रहेगा, अगर n टर्म है तो ये सबसे लास्ट रहेगा, ये रहेगा। अब याद रखना इसी को यहाँ से क्या बोलते हैं अपन, यही फॉर्मूला का है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट अंतिम पद, अंतिम पद, हिंदी में क्या बोलोगे, अंतिम पद। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, a ऑफ एन या एल से, दोनों एक ही बात है, ए ऑफ एन या एल। इसको क्या बोलोगे, एल फॉर तो लास्ट पता चल रहा है, ए ऑफ एन का मतलब है एन nth नंबर ऑफ टर्म, मतलब सबसे लास्ट वाली टर्म तक। तो ये याद रखना, मतलब इसका डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखोगे, ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा b। समझ गए बात को, ये ए एन का, ए एन मतलब लास्ट टर्म, अंतिम टर्म, ये तो फर्स्ट है एंड लास्ट। हाँ अब देखो इसमें एक बार और समझा देता हूँ इसी फॉर्मूले से, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं। देखो ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए एन इक्वल टू क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी लिखा। ए क्या है इसमें, पहला पद, ए है अपना फर्स्ट पद, हिंदी में प्रथम पद या पहला पद की बात, ये लिख दिया। अपने को ये भी पता है कि डी क्या होता है, कॉमन कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सार अंतर, ठीक है। अब देखो ए नया आया है, ए ऑफ एन, तो अपन ने अभी हाल बोला ए ऑफ एन को क्या बोलते हो, लास्ट पद, हिंदी में अंतिम पद लिखा। बचा क्या, एन, एन होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या। इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है, देखो कैसे पता चले। देखो यार जैसे मान लो ये सीरीज यही रहेगी, ये अपन ने लिखी 2 4 6 8 10 लिख दी सीरीज, तो इसमें कितने नंबर देखो 1 2 3 4 5, तो ये होता है नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म है इसमें, 5। समझ गया, जितने टर्म जितने पैर लिख रहे थे उसको नंबर ऑफ टर्म बोला जाता है। समझ गया बात को। अच्छा कोई बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूँ कि आपको लिखना है 101 टर्म, क्या लिखोगे, 100 पूरा बोलो, ए प्लस ए प्लस 100 डी। समझ गए क्या, ये ए मत भूला करो, डायरेक्ट 100 याद नहीं रखना, क्योंकि ए तो देखो सबके साथ है ये सबके साथ, क्योंकि पहला पद तो सबके साथ है, उसके अलावा चलना है। तो याद रखें जोन से टर्म बोले उससे एक कम करके डी और ए प्लस लिखना है, समझ गए। ऐसे 49 को क्या लिखोगे, ए प्लस 48 डी, समझ गए। याद रख, ये बात याद रख लोगे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, कोई इसके अलावा कुछ नहीं। एक ये वाला फॉर्मूला लास्ट टर्म का क्या होता है, ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, समझ गए, रख लोगे यार। ए ऑफ एन क्या होता है इसमें, लास्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या, और डी होता है कॉमन डिफरेंस जो सब में सेम है। और इसको निकालते कैसे ये याद रखना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस। जैसे एग्जांपल ये सीरीज लिखी, देखो अभी लिखी सीरीज 3 6 9 और 12 लिखा है, 6 में से 3 घटा देंगे, मतलब ये सेकंड टर्म है अपना और ये फर्स्ट टर्म। ये फॉर्मूला बोलता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो 6 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा, ऐसे। समझ गए क्या, जल्दी से नोट करो। वो तो अपन अगली एक्सरसाइज, फिर वो दोनों मिक्स